मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। महाराज धृतधर्मा ने महर्षि वाल्मीकि से विनयपूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीपदान को इस पाप नाशिनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सौभाग्य नगर में सत्य वक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रभाऊ नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन्य ध्यान से युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवताओं को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रभाऊ ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधिपूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा से और प्रेम सहित आसन पर बैठाने और पूजन करने के बाद राजा चित्रभाऊ ने विनयपूर्वक महर्षि से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। ऋषि बोले, हे चित्रभाऊ, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न तो जहाँ वैष्णव राजा न हो, सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण में आश्रय हो, उसके ही राजा में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे बारे में साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रभाऊ की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी ये आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रभाऊ सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य के प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि ने एकाग्र मन में ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। महर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव और पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपहार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, वही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पतिपारायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया और जो बाकी धन बचा था वह भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी तुम इस सती स्त्री ने तुमको छोड़ा नहीं, परंतु अन्य जनों ने तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन जीवों में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। अगस्त्य जी ने कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात किसी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार को गए, जहाँ पर तुमने मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था
और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे, मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया? श्री नारायण बोले, हे नारद। तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबराएं नहीं, यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें और तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सारे ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वटवृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ अर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आग बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोले, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री के से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल है वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो भी अन्य फल हो वे भी ले आओ। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर पतिव्रता स्त्री शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी में कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भली भांति से उसकी सेवा करते रहे। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उनकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया। मैं थक गया, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, ये तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उससे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की 23वें अध्याय की समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास की इससे पहले की कथाओं के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।